प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, कल हमने जो चर्चा की थी वो वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति के बारे में चर्चा की थी। कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेंगे, किस प्रकृति के बनेंगे, क्या आकार होगा। आज देखिए बच्चों, हम जो चर्चा करेंगे वो गोलीय दर्पण में दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें वस्तु कहाँ रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ये एक उचित चिन्ह के साथ ये सभी चीज़ें ली जाती हैं। उसके लिए एक परिपाटी बनाई है, उसके लिए एक साइन कन्वेंशन है जिसके आधार पर हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी। देखिए बच्चों, ये चित्र बना हुआ है, आप देख रहे हैं। देखिए, दर्पण में जो किरण है वो सदैव लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती है, बाईं ओर से। किधर से डालते हैं? बाईं ओर से डालते हैं। दर्पण में जो किरण है वो किधर से डाली जाएगी? बाईं ओर से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा LHS, इसको हम कह सकते हैं। तो ये पहला नियम ये है कि किरणें जो है वो दर्पण पर बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरी बात, जो सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, ये ध्रुव है बच्चों, और मुख्य अक्ष के अनुदिश। देखिए, इसकी जो भी दूरी नापी जाएगी वो इस ध्रुव से नापी जाएगी और इसके अनुदिश नापी जाएगी। ये मुख्य अक्ष है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। बच्चों, दूसरी बात ये हुई कि सभी दूरियां दर्पण में ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। तीसरी बात बच्चों कि जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं। देखिए, हमारी आपतित किरण ये आ रही है, तो इसकी दिशा में ये दूरियां जितनी भी नापी जाएंगी ये सब धनात्मक चिन्ह के साथ की जाएंगी, अर्थात ये सभी कैसी होंगी? पॉजिटिव। देखिए, जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाएंगी। देखिए, आपतित किरण की दिशा ये है और हम दूरियां इधर नाप रहे हैं, वो सभी दूरियां नेगेटिव चिन्ह के साथ दी जाए। देखिए बच्चों, अब जो दूरियां मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की ओर नापी जाएंगी, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा या हमारा वस्तु होगी, उसकी लंबाई जो है वो जब हम मापेंगे या नापेंगे तो वो कैसी नापी जाएगी? मुख्य अक्ष पर लंबवत। अगर हम ऊपर की ओर ले रहे हैं तो वो दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष पर लंबवत नीचे की ओर जो दूरी नापी जाएगी वो दूरी कैसी होगी? नेगेटिव। तो ये बच्चों दूरियां नापने की ये चिन्ह परिपाटी है। तो ये ध्यान दीजिए, पुनः एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। देखिए, गोलीय दर्पण में जो किरणें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती हैं, यानी बाईं ओर से डाली जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। बच्चों, जो दूरियां, ध्यान दें, जो दूरियां
आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव। और जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। जो दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी जाती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव। और जो नीचे की ओर नापी जाती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो बच्चों इस आधार पर देखिए हमारा जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होगी? देखिए ये फोकस दूरी है अवतल दर्पण, ये नेगेटिव है। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, देखिए तो ये फोकस इधर होगा उत्तल दर्पण में और ये वक्रता। तो देखिए बच्चों इस चिन्ह परिपाटी के आधार पर हमारी जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, दोनों ही बातें हैं, वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? धनात्मक यानी पॉजिटिव। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती। बच्चों ये ध्यान रखिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है इस आधार पर। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में सम। देखिए बच्चों ये महत्वपूर्ण चीज़ है, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए बच्चों ये अवतल दर्पण है, ये फोकस दूरी F और ये
वक्रता केंद्र सी। ये दूरी बच्चों एफ होगी, फोकस दूरी है, और ये बच्चों आर वक्रता त्रिज्या। देखिए बच्चों, ये इस तरह से वक्रता केंद्र से किसी भी बिंदु पर डालेंगे, ये अविलंब होगा, और एक किरण इस तरह से ये आएगी, और ये बच्चों फोकस से होकर निकल जाएगी। देखिए, तो वक्रता त्रिज्या ये आपका ध्रुव, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है, यानी फोकस दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी, या ये कहें कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होगी। ये बच्चों देखिए, इस सूत्र का निगमन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसको सीधे सीधे आपको याद करना है कि F इज इक्वल टू R/2 या R इज इक्वल टू 2F। वैसे मैं समझा देता हूँ, आप थोड़ा सा अगर समझना चाहें। देखिए, ये आपतित किरण है, इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा कोण, और ये त्रियक रेखा है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इससे ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी। और चूँकि दर्पण का द्वारक जो है छोटा है, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी। BF जो है PF के बराबर हो जाएगा। तो PF आपका C, क्योंकि ये BF जो है आपके CF के बराबर है, तो PF जो है वो CF के बराबर हो जाएगा। यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो आपकी फोकस दूरी के दुगने के बराबर है। लेकिन निगमन आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए, इसके लिए भी हम देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए, ये समांतर किरण, देखिए इस तरह से, और ये अविलंब जो है आपका ये इस पर पड़ेगा। ये वक्रता केंद्र देखिए नॉर्मल है, ये सीधे सीधे AB और ये C इस तरह, ये फोकस, ये फोकस दूरी यहाँ F होगी, और यहाँ वक्रता त्रिज्या ये R। ठीक, तो यहाँ पर भी वही रिलेशन होगा सीधे सीधे आपके। ये IR आपतित किरण है, और ये R। देखिए, तो इस तरीके से ये